श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज को जो स्वरूप है बापे ही कछु प्रकाश डारो जा रहे है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को जो बपू है, जो स्वरूप है, वो नित्य सिद्ध स्वरूप है और आपके जो दर्शन हैं वो महाराज अत्यंत ही लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। ऐसो ये ललित राज का दास अपने कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास नित्य सिद्ध बपू जानो, स्वामी जी की रसरीति में नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त भय मन ही नहीं लगेगा। जब तक नित्य सिद्ध अवस्था नहीं होवेगी तब तक स्वामी जी की रसरीति हृदय में आवेगी ही नहीं, क्योंकि ये वस्तु ही नागरीदास अनन्यन को गढ़। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो गढ़ है, ये जो किलो है, अर्थात स्वामी जी की जो रस उपासना है, ये अत्यंत ही अनन्यन की है। नागरीदास अनन्यन को गढ़, ये अनन्यन को गढ़ है, अनन्यन को किलो है। यहाँ एक प्रचंड अनन्य भय हैं, जैसे कि श्री बिहारीदास जी, जैसे कि श्री नागरीदास जी महाराज, जैसे कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज, जैसे कि श्री रसरंग जी महाराज, जो कि अपना एक ही पद रच के उनने अपनी अनन्यता कुबा में स्पष्ट दर्शायो है। अनन्यता स्पष्ट दिख रही है कि साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। यहाँ में प्रत्यक्ष अनन्यता दिखाई दे रही है। और श्री भगवत रसिक जी महाराज, जो कि अनन्यन के आप सिरमौर हैं, जिनने स्वयं नंदनंदन को इनने भी नहीं देखा हो। सुख निधि श्याम सुजान, बिना श्यामा तुम नहीं थिर। ऐसे जो नित्य सिद्ध जन हैं, उनको ही ये नित्य रस देश है। साधारण जन या रस देश में नहीं टिक पावे हैं, तो ये ललित किशोरीदास जी महाराज नित्य सिद्ध हैं। इनको जो स्वरूप है वो महाराज अति ही मधुरता से भरो भयो, जिनके दर्शन करके लोग अपने को धन्य माने हैं। श्री ललित किशोरी दास नित्य सिद्ध बपू जानो, मूर्ति विचित्र अंग अंग छवि छाई है। और इनके जो अंग अंग हैं, उनकी कोमलता, उनकी सुकुमारता, उनकी छवि देखते ही बने है। आपको एक रहस्य की बात और बताए दे रहे हो। जिन जिन को ये रसरीति प्राप्त भई है, उनको प्रत्येक अंग अत्यंत ही मधुर और कोमल है जाए है। उनकी हेरन, उनकी बोलन, उनकी चलन, हर चीज सखी स्वरूप को आप कैसे पहचानोगे? ये अत्यंत ही ममता से भरे रहे आमे हैं, क्योंकि ये देश ही ममता से भरो भयो है।
स्वामी हरिदास और आस एक राखें नित। श्री ललित किशोरी दास जी के हृदय में केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम और स्वामी जी की रूप माधुरी को ही नेत्रन ते भर भर के पान करनो, और एक भरोसा स्वामी हरिदास जी को ही अपने हृदय में आप धरे भये हैं। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी स्वामी हरिदास जी महाराज के ध्यान में लिख रहे हैं कि कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, असन बसन ते उदास बाके व्रत धारी। जिनके हृदय में केवल एक ही आशा लगी भई है और आशा भूल के भी आपके हृदय में नहीं है, यही आशा श्री भगवत ऋषि जी महाराज के भी मन में हृदय में लगी भई कि तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नित्य तिनके पासा, नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा। जिनको एकमात्र नित्य विहार के प्राप्त करने की ही आशा लगी हुई है, ऐसे श्री भगवत रसिक जी, ऐसे ही श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज कि साची प्रीत बिहारिन दास कै करुआ के कुंज कामरी के और श्री स्वामी हरिदास। जिनके हाथ में करुआ है और लता ही जिनकी कुंज है, लता ही जिनको आश्रय स्थल है, कंधा पे ब्रजवासी को जो उच्छिष्ट वस्त्र है वह को गुदरा है। और महाराज कैथर श्री स्वामी हरिदास। केवल हृदय में स्वामी हरिदास जी को नाम ही आपके रहवाते हो। ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज, ऐसे ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कि श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहि दीजे लाडली नहीं नरक में ठौर। स्वामी जी के सिवाय कछु जिन्न चाहे ही नहीं है। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सोवत चैन सो निरखत नाहिन रास। जिनके रोम रोम में स्वामी हरिदास जी महाराज ही बसे भये हैं, ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को तब ये नित्य सिद्ध बपू प्राप्त भयो। तो श्री ललित किशोरी दास नित्य सिद्ध बपू जानो, मूर्ति विचित्र अंग अंग छवि छाई है। जिनके अंग अंग छवि की राशि है, जिनके अंग अंग में जैसे प्रिया जी के प्रत्येक अंग में नित्य नई नई छवि आप निहार रहे हैं प्रीतम, ऐसे ही श्री ललित किशोरी दास जी के अंगन की छवि भी नव नवायमान सुशोभित होती रहती है। स्वामी हरिदास और आस एक राखें नित। हृदय में केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को ही भाव आश्रय, स्वामी जी की कृपा की ही आशा लिए आप रहते हैं। नैनन निपट रस भाव अधिकाई है। और आपके जो नेत्र हैं वो महाराज जो निपट विहार है, जहाँ केवल अंगन को ही श्रृंगार है, जहाँ नील मणि और हेम मणि एक दूसरे में गसी भई है, जहाँ सुन श्री हरिदास तमाल श्याम सो लता लपट कंचन सो लागी, जहाँ ये कंचन की बेली स्वरूप लाडली
और तमाल स्वरूप लता स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज ते अरुचि भई है। वाही स्वरूप को आप नेत्र भर भर के पियो करते हैं। ऐसो ये ललित राग का दास जी लिख रहे हैं। नैनन निपट रस भावे अधिकाई है। इनके नेत्रन को या रस के अलावा जो निपट रस है, जो विशुद्ध रस है, जो समाधि को रस है, या के अलावा और कोई रस इनके नेत्रन को भातो ही ना हो। ललिता हरिदास रीत सुरति अनन्य आप। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस रीति को वर्णन किया है, जा सुरति केली को आपने वर्णन किया है, वह सुरति सेज के आप अनन्य उपासक हैं। ऐसो आप अपनी वाणी में दोहा के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास विलास। कोई तो भैया ब्रज रस की चर्चा करे है, कोई तो ब्रज रस के उपासक हैं, और कोई भैया रास रस के उपासक हैं। कोई रास विलास समर के लिए हरिदास के सुमिरु बिहारिन दास। और जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो केली ही केली है, जो समर केली है, जो सेज रस है, वह सेज रस को समझना चाहो तो आप श्री बिहारीन दास जी की वाणी को ही अनुसरण करियो। बिहारीन दास जी के नेत्रण के द्वारा ही आप यह रस को समझ सको हो। ऐसा श्री रसरंग जी महाराज अपने पद की लाइन में भी वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुरुदेव की ओ निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी। जो श्री बिहारीन दास जी महाराज ने जब वाणी को लेखन किया है, जब वाणी में स्वामी जी की रस रीति को समझायो है कि चापत चुप रत सेज पर बिहारी दास मुख मौन। थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझे कौन। तो आप श्री बिहारीन दास जी की वाणी के माध्यम से ही आप यह रस रीति को समझ सको हो। ऐसो ये रसरंग जी महाराज कह रहे हैं। ललिता हरिदास रीत सुरति अनन्य आप। स्वामी जी की जो रस रीति है, स्वामी जी ने जो सुरति सेज रस को वर्णन किया है, वह सुरति सेज रस के आप अनन्य उपासक हैं। या के अलावा आपको और कोई रस भावे ही नहीं है। ऐसा आपने अपनी वाणी में संकेत भी किया है कि सेज बिहार बिना रस जेते तेते करे न कान। बोले भैया जा पद में, जा रस रीति में सेज रस की अनन्यता नहीं है, जहाँ चलवे और फिरवे की बात है, उन रसन को हम अपने कानन से श्रवण करना भी नहीं चाहे हैं। ऐसो आप कह रहे हैं। ऐसो ही श्री बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं कि या रस सेवत न नीरस। सरस को कभी कहा है, वो अपने मन में चाहे कितने भी सरस कवि बनते हो, हमारे काज वा में कोई सरसता नहीं है। सब रसन को राज रसिया बिन नहियो सिराय। भैया ये स्वामी जी महाराज को जो रस है, जो रस स्वामी जी ने वर्णन किया है, ये राज रस वर्णन किया है। तो या रस के बिगर अब हमारो हृदय और कोई रस को स्वीकार नहीं करे है। ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। ललिता हरिदास रीत सुरति अनन्य आप। एक सेज रीत बिने और मन ना समाई है। या रस के अलावा जिनके मन में और रस की नए कुहू चाहना नहीं है, नए कुहू इच्छा नहीं है। राधिका ललित सखी
कर गही राखी पास, बस कै ललित कुंज यही रीत गाई है। ये ललित राज का दासी के ऊपर भी श्री ललित किशोरी दास जी की ही कृपा भई है, क्योंकि यहाँ तो या रस रीति को बतावे बारो और समझावे बारो प्रत्यक्ष में कहूँ कोई देखने को मिले नहीं है। जो भी कोई वर्णन करे वो सब अपने हिसाब से वर्णन करे। सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। सब सुन सुन के ही बात करे हैं, अनुभव गम्य तो काहू के शब्द देखने को सुनने को मिले ही नहीं है। अनुभव तो तभी होगा जब ललिता सखी प्रसाद देगी। निज मन में अनुभव भयो श्री ललिता सखी प्रसाद, फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनादि। जो नित्य रस है, अनंत रस है, अनादि रस है, एक रस है, वो तो स्वामी जी की बिगड़ कृपा प्रसाद के बाको अनुभव हृदय में आनो अत्यंत ही दुरूह है, अत्यंत ही कठिन है। तो ये स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने ही यह ललित राज का दासी को हाथ पकड़ के राख्यो, श्री बिहारी दासी ने ही हाथ पकड़ के राख्यो। ऐसी कृपा, ऐसी ममता लिए आज भी ये अपने निज जनन के काजे और महाराज आतुर रहे में है। स्वामी जी भी अपने निज जनन की बाट देख रहे हैं। कोई सच्चाई ते आवे तो ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहार, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। अपने जनन को और महाराज कितनो लाड़ दमे, कितनी ममता दमे स्वामी जी भी महाराज बाट देख रहे हैं। जो साचो सन्मुख भयो को बाकू दीनो नित्य विहार। सच्चाई ते कोई सन्मुख होए तो आवे तो नित्य विहार देवे के काजे वे महाराज आतुर हैं। ऐसे ही श्री बिहारी दास जी भी अपने जनन को या रसरीति को पढ़ावे के काजे आतुर हैं। ऐसो आप नूपुर रव श्रवण परी में आप वर्णन कर रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार। ये जो रस है, ये जितने भी रस के रसिक भय हैं, रस के उपासक हैं, उन सब रस के रसिक उपासकन को ये सार रस है। यह रस रूप है विशद बिहार। या को जो स्वरूप है स्वामी हरदास जी महाराज ने जा रस को वर्णन कियो है, वो भैया विशुद्ध विहार कियो है, निपट विहार कियो है। जा विहार में विहार के अलावा और कछु है ही नहीं है। तभी तो श्री बिहारी दास जी एक सवैया के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जिनके सुख सार बिहार सही, जिनको सुख केवल बिहार है और सही सही बिहार है, सर श्री हरिदास की को करी है। स्वामी जी आपकी सर, आपकी बराबरी, आपकी समता, आपके अलावा कोई और कौन कर सके है, जिनने केवल बिहार को ही वर्णन किया है। यही बात को श्री हरिराम व्यास जी जो राजा मधुकर शाह के गुरु जी हैं और महाराज विशाखा सखी के अवतार माने जाए हैं, वो भी अपनी एक लाइन में कह रहे हैं, बिहार स्वामी बिन को गावे। स्वामी जी आपके अलावा या निपट बिहार को कौन गाय सके है। जैसो बिहार स्वामी जी आपने गायो है, ये आप ही गाय सको हो या आपकी कृपा जिनके ऊपर है जाए वे गाय सके हैं। यही को चाचा वृंदावन दास जी भी कह रहे हैं कि स्वामी जी की जो नित्य केली है, अर्थात केली माल के पदन को रहस्य यदि कोई स्वामी जी के शिष्य भय बिना, अनुगत भय बिना, स्वामी जी की शरण लिए बिना कोई वर्णन करे तो बाकू आप बाबड़ो समझियो, मूर्ख समझियो। श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौ बका। स्वामी जी के रस देश को तो स्वामी जी के जन ही, और वो भी अनन्य रसिक जन ही वर्णन कर सके हैं। और यदि वर्णन करें तो महाराज वे सब चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर में
उन्हें बाबड़े बता रहे हैं। तो भैया ये जो रस देश है या रस देश को समझावे के काजे तो केवल एकमात्र ललित किशोरी धरो हृदय में समझो अकथ कहानी। ठीक यही प्रकार से बिहारीदास जी महाराज हो अपने जनन को या रस रीति को देवे के काजे महाराज आतुर हैं। कौन सी लाइन है वो कि यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद बिहार। ये विशुद्ध विहार है या को जो स्वरूप है उस सिवाय बिहार के अलावा जहाँ कुछ और ही नहीं है। रस रूप विशद बिहार जिनके और सुनो न भावे। जिनको ये ही रस और ये बिहार में सने भय जुगल के स्वरूप के अलावा और कोई स्वरूप भी नहीं अच्छो लगे हैं। रस रूप यही रस और यही रूप बिहार जिनको और सुनो न भावे। जिनको ना और सुनवो अच्छो लगे और ना ही सुनावो और गायवो अच्छो लगे, ऐसे जो जन है जय श्री बर बिहारिन दास रसिकन हरखे सुजस सुना वही। बिहारिन दास जी कह रहे ऐसे रसिक जन को मैं प्रसन्न है कि महाराज या रस जस को सुनावे के काज बेताब हूँ, तैयार बैठो हूँ। पर या को सुनवे तो पहले तुम्हें कछु और भी नियम को पालन करना पड़ेगा। वो नियम कौन सो है? यह रस रसिकन कियो है निदान। ये जो रस है ये महाराज सभी रसिक महानुभावन ने या को निदान किया है, अपने मुक्त कंठ से या की प्रशंसा करी है कि स्वामी हरिदास जी को जैसो रस है महाराज ऐसो रस काऊ रसिक ने वर्णन नहीं किया है। बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। जहाँ रसिक भी महाराज जाकी सराहना करते करते थक नहीं रहे हैं। व्यास रसिक यो कह गयो एक रसिक हरिदास, दूजो रसिक न देखिए भूमंडल आकाश। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माय, श्री स्वामी के रस धर्म को पटतर देवे न। स्वामी जी के रस को, स्वामी जी के धर्म को उपमा देवे के काजे कोई और रस है ही नहीं। व्यास रसिक रसकन कही श्री स्वामी की रीत, ना कोई आगे कही न अब आगे कहे न कोई प्रतीत। बोले स्वामी जी जैसी रस रीति ना तो कोई ने पहले कही, ना कोई अब कह रहे हो, ना कोई आगे कह सके है। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने और महाराज भरी सभा में रसकन की में ये निर्णय दियो है। ऐसो ही रसिक रीत हरिदास की नाभा मुख परमान स्वयं नाभा जी भी स्वामी जी महाराज की प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे हैं। नाभा जी के गुरु जी भी स्वामी जी की प्रशंसा में अपने को यही मान रहे हैं कि अग्रदास अली कल्याणकारी, अपनो कल्याण करावे के काज ये अग्रदास भी आपको ध्यान कर रहे हो है। और महाराज गोविंद स्वामी भी स्वामी जी की प्रशंसा करते करते नहीं थक रहे हैं कि जा पथ को पथ लेत महामुनि, और मूंदत नैन गहनित ना को। ये सनकादिक जी, ये नारद जी महाराज, ये वेद व्यास जी, सुखदेव जी जो अपने को जीवन मुक्त माने हैं, जब मार्ग के काजे नाक बंद करके आंख बंद करके मूंदत नैन गहनित नाको, नाकों को भाव नाक बंद करके जापत को पछतात है भेद, लहे नहीं भेद रहे जा की जाको। जके थके से रह गए भैया, वेदन को भी या को भेद नहीं मिलो।
रसकन को भी या को भेद नहीं मिलो। ऐसो श्री बिहारी दास जी एक दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि वेद भेद नहीं पाओ वही रसिक पचै 100 बार। श्री स्वामी हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। जहाँ वेद उनको भेद नहीं मिलो है। अरे रसिक हो पच पच के हार गए, एक बार नहीं 100 बार पच के हार गए। सो पथ श्री हरिदास लियो रस रीत की प्रीत चलाए निशा को। निशान निबाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ भागो। स्वामी जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है वो अत्यंत ही बाको पथ है। वह पथ को स्वामी जी की बगैर कृपा के सब कोई नहीं ग्रहण कर सके है। तो यहाँ ये यही बात को वर्णन कर रहे हैं ललित राधिका दास। पहले तो श्री बिहारी दास जी की ही लाइन रह गई भैया। तो यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। या रस को श्रवण करने के काजे आपको सर्वप्रथम अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रट। बोले भैया आप श्री हरिदास नाम की रट लगाओ, श्री हरिदास नाम की नाव में बैठो। ये जो श्री हरिदास हैं यही तो गौर श्याम को आनंद है, यही तो ललिता है। तो ये ललित किशोरी दास जी को श्री बिहारी दास जी की कृपा भई है। और आज भी ये ललित किशोरी दास जी, बिहारी दास जी, भागवत रसिक जी, स्वामी हरिदास जी महाराज अपने जनन को या रस रीति को दैवे के कार्य भैया बेताब हैं। तो क्यों न स्वामी जी की शरण में आए के हम या रस रीति को महाराज श्रवण करें। तो आज ये ललित किशोरी दास जी महाराज के स्वरूप को कछु या कविता के माध्यम से वर्णन करके आप लोगों को समझाया गया है। आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। बोलेंगे भाई मनोज बोला गाड़ी का तू है वो कर लो। तो इसको रोकना है, ये आगे जो बीच में ये कोई कट नहीं जाए। अच्छा जब बोले ये टेप बता करो जी ये रिकॉर्डिंग है, इसको सेव करो महाराज को।